नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। कार्यक्रम कहानी एक गांव की में हम पहुंचे हैं, गांव बड़ुआ में। यहाँ पे पहुंचे हैं जो केसर जो जोड़ है, ये बड़ा प्रसिद्ध जोड़ है दूर दूर तक। तो आज हम यहाँ की जानकारी लेंगे। जानकारी के अनुसार मतलब काफ़ी लोगों ने जो बताया है, यहाँ पे काफ़ी हरियाणवी जो सॉन्ग वगैरह भी शूट हुए हैं और काफ़ी फिल्में भी यहाँ मतलब बन चुकी हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी हरियाणवी, नीलकमल और चंद्र किरण भी। चंद्र किरण में जितने भी जो सीन वगैरह हैं वो सारे इसी जो हमारे पीछे जो कुआं है और जो जोड़ है, मतलब यहाँ के जो वो सीन वगैरह उसमें भी लिए गए हैं। तो यहाँ की आज पूरी जानकारी हम बड़ुआ गांव से ठाकुर अभय सिंह जी, पूर्व पंच, और हमारे साथी सुरेश बीडीसी बड़वा से। तो आइए हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका देसी चौपाल में आपका स्वागत है। ठीक है जी। तो आज हम अंकल जी मतलब ये जानकारी लेने के लिए आए हैं कि भी जो कहानी एक गांव के अंतर्गत हमारा एक कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें पूरे गांव की कहानी हम दिखा रहे हैं। तो उसमें ये अगर बड़ुआ में आए और अगर किसी ने जोड़ नहीं देखा तो शायद उसने बड़ुआ नहीं देखा। ठीक है। हाँ, तो आज हम इसकी जानकारी लेंगे आपसे कि मतलब ये कब बना था, कैसे बना, इसके बारे में बताओ एक बार। कि ये जोड़ मारे कम से कम 150 वर्ष हो गया बने। अच्छा, मतलब 150 वर्ष पहले बना था एक बार। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि अंकल जी से जानकारी भी लेंगे और एक बार कैमरे से ये पूरा सीन दिखा दे इनका। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है गऊ घाट। ये यहाँ से मतलब पानी आता था और यहाँ पानी आके और इधर से मतलब जलार से वो आगे जाता था मतलब पानी। और ये एक बार नीचे का जो हाल है वो दिखा देंगे सारा, मतलब ये यहाँ पे गौवे पानी पीती थी ये। और ये जो सामने जो कुआं है, इस कुएं पे मतलब कभी चलता था और पूरा गांव इस कुएं का पानी पीता था। ये अभी ये मतलब जर्जर हालत में है, लेकिन ये विरासत मतलब अभी गांव वालों ने संभाल के रखी हुई है। लेकिन काफी पुराना हो चुका है, लेकिन एक देखने लायक ये दृश्य हम इसको कह सकते हैं कि देखने लायक नजारा है। काफी खूबसूरत तरीके से मतलब कारीगरों ने इसको अच्छे तरीके से मतलब संजोया हुआ है। तो ये जो मतलब पुराने समय की ये जलार होती थी, मतलब इससे मतलब पानी उठाया करते हैं ये नीचे से। और ये ऐसे बता रहे हैं, एक बार हम अपने साथी जो सुरेश कुमार बीडीसी जो इनसे मतलब जानकारी लेंगे कि सर एक बार मतलब विस्तार से बताइए कैसे कैसे क्या होता था। ये हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग जो है गांव के, वो बताते हैं कि जो इस जलार से पानी नीचे से पानी उठाया जाता था और जो ये इस साइड बना हुआ है, इसके जो बळद जोड़े जाते थे वो बळद इनके बार बार घूमते थे। तो ये जब ये चलता था तो पानी इधर से इसमें नाली के अंदर पानी जाता था और नाली के अंदर से पानी जाकर के वहां पर जो बनी हुई खेड़ बनी हुई है पशुओं को पानी पीने के लिए, तो उन खेड़ों के अंदर ये पानी स्टॉक करने के लिए यहाँ पर बलदों के द्वारा इसको चलाया जाता था। मतलब यहाँ से पानी उठा के। हाँ जी। तो यहाँ से सर यहाँ तो बहुत नीचा पानी है, मतलब ये कैसे ऐसे डोल लगे होते। अच्छा, मतलब इसके अंदर डोल लगे होते थे और डोल से पानी उठाते थे और वो बाहर आके वो इधर आकर के इनमें गिरता था। इनमें गिरने के बाद में फिर ये नाली के द्वारा वो इधर चला जाता था। अच्छा, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इधर से ये इसका पूरा दृश्य एक बार दिखाएं सारा। वो आगे जाके पानी स्टॉक हो जाता था और जो बाहर अगर जैसे कोई भी पशु अगर पीना चाहे तो बाहर भी पी सकता था। और ये अंदर भी पीने का था ये। हाँ जी, गऊ घाट है जी, पीने का पानी अंदर गौएं पानी पीती थी इसके अंदर आकर के। तो ये हम अपने जो पीछे जो दिखा रहे हैं, ये मतलब कुआं है उस समय का। हम कह सकते हैं ये करीबन 1860-70 के आर बार मतलब लगभग इनका जो कहना है गांव वासियों का कि भाई उस समय ये बना हुआ था। तो ये मतलब है ना पूरा गांव इसमें पानी पीता था। यहाँ पे मतलब डोल लगे होते थे पहले यहाँ पे, वो मतलब उससे डोल से पानी बाहर निकाल के नेजू डोल बोला करते, रस्से से वो खींच के वो इधर लेके जाया करते और उससे मतलब ये पानी पूरा गांव की तरफ से मतलब ऐसे आता था। ये काफी मतलब गहरा कुआं हम इसको कह सकते हैं। ये मतलब उसी समय का बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं मतलब कारीगरों ने कितनी अच्छे तरीके से इसकी मतलब कारीगरी की हुई है।
आज भी इतनी मजबूत है। ये चुनने से, ईंट से, मतलब छोटी छोटी ईंटें होती थी जिनसे ये मतलब बना हुआ है, और काफी मजबूत हम इसको कह सकते हैं। करीबन 150 से 200 साल हो चुके हैं इसको, और उसके बाद भी मतलब आज की भी यूं का यूं खड़ा है ये। तो सर मतलब सुनने में आया तो मतलब कौन कौन पानी पीता था, कितने लोग पानी पीते थे इस गाँव में? यहाँ पानी पूरा गांव पानी पीता था। गांव के गवांड के लोग भी यहाँ से पानी लेकर के जाते थे, क्योंकि जब ये जोहड़ बन के तैयार हो गया था तो पानी की बड़वा गांव में कोई कमी नहीं रही। और अड़ोस पड़ोस के जो गांव के लोग, ढाणियों के लोग, रुपाना है और आसपास के जो गांव है, जैसे गावड़ है या फिर नजदीक गांव के लोग पानी हाँ। लेके जाते थे। ये बुजुर्गों ने हमें बताया है कि काफी जो एरिया के जो नजदीकी लोग तो थे, मतलब सर इसमें मतलब जो पानी डलता था वो बारिश का डलता था या इस कुएं का, कैसे डलता? ये बारिश का पानी इसमें स्टॉक होता था। ये पूरी जगह जो इस साइड की थी वो सारी जगह खाली जगह थी पहले। अच्छा, मतलब वो जगह जो थी वो स्पेशल जोड़ के लिए छोड़ी हुई थी? जोड़ के लिए छोड़ी हुई थी, वो चारों तरफ से पानी इसके अंदर डलने के लिए जगह थी। और एक्स्ट्रा अगर जो पानी था वो इस मतलब ये जो बनाया हुआ है नला, इस नाले के द्वारा वो पशुओं के लिए चला जाता था। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो अभी जो नीचे का जो हाल है वो अभी हम एक बार दिखाएंगे। अभी हाल में थोड़ा दिन पहले फेमस कलाकार, हरियाणवी स्टार कलाकार सपना चौधरी का भी गाना यहाँ पर शूटिंग हुआ था। नीम का डाला टूट गया। अच्छा, वो काफी ये भी मतलब काफी मतलब सॉन्ग वगैरह, फिल्में वगैरह काफी शूट हुई हैं। और एक बार मैं ऊपर से कहना चाहूंगा, एक बार ऊपर से पूरा हाल दिखा दे। मतलब इनका जो पक्का जोड़ बोलते हैं इनको, और केसर जोड़ के नाम से भी ये मतलब काफी फेमस है। और लगभग भी ये जमीन से अगर इसकी गहराई अगर नापी जाए तो ये हम कह सकते हैं 60 से 70 फीट के करीब मतलब इसकी गहराई है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो इसकी कारीगरी मतलब की हुई है उन्होंने, कारीगरों ने। तो बने रहिए देशी चौपाल के साथ। तो आइए हम अंकल जी से जानकारी लेंगे इनकी पूरी विस्तार से। अभी अंकल जी एक बार नीचे चल के मतलब पूरी जो विस्तार से इसके बारे में हाल बताइए कि कैसे कैसे क्या बना था और किन लोगों ने ये बनवाया था, वो बताइए। ये शेठ परशुराम ने बनवाया। अच्छा। और 3 भाई आए, मोहनलाल शिवलाल और शेठ परशुराम। अच्छा। तो मोहनलाल शिवलाल तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी आपको बिजनेस करया करदा, और शेठ परशुराम गांव में रहा करता बड़ुआ। अच्छा, बड़ुआ रहता। हाँ, ये संपत्ति मोहनलाल शिवलाल और परशुराम की। अच्छा। और वहीं पीछे लगाए आपको पर्सनली पीछे लगा के जोड़ बनवाया। ये लगभग मतलब कितने समय पहले बना हुआ है? यो कम से कम ये 150 वर्ष हो गया। 150 मतलब अभी अकाउंटिंग की जाए तो 1870 के करीब। हाँ, मेरो जन्म ही को नहीं हो। हाँ, तो 1870 में कहाँ से? ये मेरो बाबो, मेरो दादो, मेरो बाप और बताया करदा यो जोड़ सेठ ए हिसाब यो बनवाया। मारो गुआंड लागियो जोड़ने खुदाई करने। अच्छा, मतलब लगभग कितना टाइम लग गया होगा इसमें बनाने में? मैं कम से कम भी लग गया तो 3 या 4 साल में बनियो। 3-4 साल में मतलब लगभग कितने के लोग काम करते होंगे? मैं देखो मारे लीलस, नड़ोई, गावड़, रूपाणो, तलुंडी और बड़ुओ, चौधरीवास, चिड़ोद, गुआंड लग गया कर दो जो खोदे पार पड़ी। अच्छा, मतलब वो लोग कैसे करते थे लोग? तो कसी तांडली खोदिया करता नहीं खोदा करते, लेकिन उन मतलब मजदूरी वगैरह मतलब मजदूरी सेठ दिया। अच्छा, सेठ मजदूरी दिया करता उसको? शाम की शाम पेमेंट दिया कर दो, हर रोज। अच्छा, मतलब लगभग वो के मतलब उस टाइम की दिहाड़ी होगी? टाइम में केवल शायद 2 पैसा 3 पैसा लोग आएगा। अच्छा। और 4 पैसा 5 पैसा मानस। इतने पैसे उनको हर रोज मतलब पैसे मिल जाए? पेमेंट होया कर देगा भाई, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लोग काम करया करदा, सबकी पेमेंट शाम की शाम। अच्छा, ये जो मतलब बनाने वाले जो कारीगर थे वो मतलब यहाँ के थे, कहाँ के थे? वे था झुंझुनू का। अच्छा, राजस्थान से? राजस्थान का मुसलमान। अच्छा, 2 तो भांजा और 1 मामू। अच्छा। बाकी समाधि भी जोड़ के सारी लाग रही। अच्छा, मतलब वो उनकी जो समाधि वो तो मतलब वो कैसे एक्सपायर हो गए, गुजर गए थे क्या? वो वे जोड़ बनायो और फिर सेठ की बेली बनाई और फिर सेठ को नोरो बनायो और फिर नोरो बनाने बाद में मिस्त्री हो गए बीमार। मिस्त्री गुजर गयो। मैं को 40 होरी करियो सेठ और 2 भाणजा बचिया। वहां भाणजा भी काम करदा करदा आपकी उम्र पूरी गाड़ दी। अच्छा। वे बांगी भी समाध हो रही है और वह मामे की पूरी, मामे भाणजा की समाध मानने से तो वो मतलब उनका पूरा परिवार उरे रहा करता कि? पूरा परिवार रहने लगे फिर सेठ दो। अच्छा, फिर वो अब भी रहते हैं उनके? वो ई मारा कोनी कोई, अभी वो चले गए? हाँ, चले गए। हमारा मुसलमान कोनी। अच्छा, अभी नहीं है। हाँ। और जन टाइम में हमारा मुसलमान बहुत होया करता। और जब यो तालाब बनियो, जब ए तालाब ने देख लो थे मारो गुआंड लाग गए खोदा खादी करके सारो
ए तालाब का सवाई के ऊपर काम है वो सारो। फिरनी है तो सवाई पर है, चौपटा है तो सवाई के ऊपर है, और फिर नीचे कुंड है वो भी सवाई के ऊपर ही है। एक नीचे छोटी कुंडी है, वह कच्ची है, बाकी को सारो पक्को है। अच्छा, तो ये मतलब किस चीज से बना हुआ है? ये मतलब क्या क्या लगा हुआ है? यो चीज है में चुन्नो, अच्छा, वे में केसर, गुगड़ और ये सन और खोपरा ये घेरिया करदा और अरट चालिया कर दो अपने पिंपल के तरह। तो ये मतलब ये चूना वगैरह तो पूरे तैयार करेगा, पूरे तैयार करेगा। मतलब जो सीमेंट है आज है उस तरीके का, मतलब सीमेंट होती थी जे टाइम में सीमेंट नहीं थी, नहीं मतलब आज जैसे सीमेंट होती है उसी तरीके का होगा ना वो। तो वही तरीके मिस्त्री चुन्नो आपका हाथा बनवाया कर दो, कहीं नहीं सारे कौन लागण दे दो, चुन्नो बनायो अब वो ही चुन्नो सागण जगह ताहनी गेरी भाई में छोटा तीट मार रोप देंदा। सीधो भी कौन करया करता शेर का बच्चा, सारो काम है इतना। मिस्त्री को दौरे कोई आदमी नहीं कौन कहने जान दो भाई तू यो के काम करे ना, मिस्त्री आपकी मर्जी हो। सेठ की या कही भाई मिस्त्री ने कोई आदमी नहीं कहेगो कभी आपने यो तू माल ज्यादा लगाओ ये सुनो ज्यादा लगाओ ना, मिस्त्री की मन मर्जी, मिस्त्री खुली कर दी। मिस्त्री माल मेरो है और काम और कारोबार तेरो है, जोड़ के खातिर कोई नहीं उन्हें कह दे। तो मतलब उस समय तो मतलब हमारा जो शासक जो थे वो मुगल शासक थे मतलब यहाँ के, क्योंकि भारत तो मतलब उस समय गुलाम था। उरे का वशीवान उरे का नहीं वो तो था, मतलब जो मुगलों का जो शासक था उस समय राजे महाराजे होते थे, तो मतलब वो ये ऐसे नहीं बोला करते कि मतलब आप क्यों बनवा रहे हो ये। अंग्रेज आया उरे, सेठ ने राय बहादुर की पदवी दे गया। अच्छा, हाँ, पानी पियेंगे उस पे, वो पियेंगे उस पे, ये पियेंगे, ये सिस्टम बनाया। तो फिर अंकल जी पानी तो एक ही जगह से होता था ना, मतलब रोड में एक जगह ही होंदो पानी, मतलब फिर वो क्या कारण था भाई अलग अलग? देखो मैं बताऊं कि हमारे जनानी जोड़ के भीतर गड़ियों को नहीं भरिया करती बढ़ गए। अच्छा, बैठ गए डब्बा में गड़ियों भर के चक्के ले जाती, जोड़ के माँ इतनी पाबंदी थी कि जनानी गड़ियों भीतर बढ़ गए को नहीं भरा, मानस गड़ियों भीतर भरिया कर दो। अच्छा, मतलब स्पेशल लगाए होते थे उस समय वो। वह टाइम में यह कही थी गाँव में उन्नति कराई थी कभी गाँव के माँ अगर जनानी जोड़ में गड़ियों भर के भरना नहीं बढ़ेगी। अच्छा, क्यों? जनानी का एक रूप बदले जाए और आप पीवा पानी तो वे में भीतर बढ़ गए न भरे वाको बैठ गया आपको गड़ियो और भरियो। अच्छा अच्छा, हमारे जोड़ की इतनी देख रेख थी गाँव की भी, या देख रेख तो ईब टूटी है जो ताल बिकना हो रही है कारण हो नहीं, मारे जोड़ के भीतर है, हमारे ताल के भीतर पेशाब कौन करया करना। हाँ, क्योंकि वो जो पानी जो था वो पीने में यूज आया करता, और इसी कारण मतलब इस चीज पे मर्यादा भी रखी जाए। हमारे जोड़ को पानी बार बार का 2-3 गांव भी पिया करता और पशु भी पानी पिया करता जोड़ को। हमारे जोड़ की इतनी संभाल थी, कोई कमी को नहीं। तो आइए, जो ये मंदिर जो है ये मंदिर भी मतलब उसी समय का है जिस समय ये मतलब ये केसर जोड़ बना था, तो उसी समय सबसे पहले मतलब मंदिर की नींव रख के और उसके बाद में मतलब इन्होंने ये कार्यभार जो है वो शुरू किया था। तो आइए हम जो उनकी जो कलाकारी की हुई है, जो पुरानी जो चीजें हैं, तो ये मतलब छतरी उस समय की बनी हुई है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार है ना इसका अंदर का जो दृश्य है वो दिखा दे। ये जो लिख रखी है ना, ये लिख रखी है इसके ऊपर, ये मतलब ये जिस टाइम बने हुए अपने जोड़ बड़ी हो गई। रुको 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 मैं देख के देखता हूँ, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये क्लियर से नजर नहीं आ रहा, मतलब और कहीं ऐसे अगर लिखा हुआ तो उसको जरूर देख के बताएंगे कि मतलब कौन से समय में ये बना था। ये उस समय की एक कलाकृति होती थी, मतलब कितनी अच्छी पेंटिंग मतलब इनने जो कारीगरों ने जो बनाई हुई है अभी तक भी, मतलब हम इस जैसे ही बिल्कुल नजर आ रहा है ये वे जो पेंट रंग जो भी थे वो पता नहीं किस धातु से वो बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो जो आज भी जो का त्यों हम इसको कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से कलाकृति बनाई हुई है, जैसे ये राधा कृष्ण ऐसे कुछ शायद नजर आ रहा है ये। और ये मतलब उस समय का एक चलन होता था, जैसे घोड़े हैं या फिर हाथी हैं, जैसे उस समय मतलब जो चलन होता था। अब राजे महाराजाओं की जो फोटो वगैरह ये इन्होंने बनाई हुई है, जैसा वो माहौल होता था उस समय, तो ऐसा ही मतलब इन्होंने ऐसे दर्शाया हुआ है इस पे। और ये मतलब आज भी
इसको हम बड़ी मजबूत कह सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आज तक कोई छेद नहीं है, कोई इसके अंदर थ्रेड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी तरह यूं कहीं हो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पड़ा है। तो आइए जो सेठ जो परशुराम जो है मतलब बड़वा से, और वो मतलब 3 भाई है, बाकी जानकारी अंकल जी से लेंगे। तो उनकी जो हवेली है पहले उन्होंने मतलब केसर जोड़ बनाया था, और उसके बाद में मतलब ये हवेली है अभी मतलब काफी समय से मतलब हम इसको देख सकते हैं। मतलब अभी ये शायद दिल्ली में अंकल जी बता रहे हैं, दिल्ली रहते हैं ये, अभी ये बंद पड़ा हुआ है अभी। तो अभी पूरी जानकारी एक बार लेंगे इनकी। अंकल जी एक बार इसके बारे में थोड़ा बताइए एक बार कि मतलब ये कितने समय पहले तक रहते थे ये अपने तालाब बनी होनी जोड़ बनने बाद का माया बेली बनी, और यह बेली बनने बाद में फिर थे नौरो, देखियो नौरो बनी। अच्छा, मतलब ये कितने समय पहले तक रहा करते उरे? ये उरे आपकी याददाश्त में रहा करते? मेरी याददाश्त तो मैं 70 साल को ही हो। हाँ, मेरी याददाश्त तो पहले की चीज है। नहीं मतलब वो रहा करते उरे उस टाइम? हाँ, मेरे न्यू की नहीं याद है, न्यू रहा करना है। सेठ लाला जी रहा करते उरे? जैसे सेठ परशुराम जी गुजर लिया, मोहनलाल शिवलाल जी गुजर लिया, बाकी औलाद रहा करते। अच्छा, हाँ, सेठ पन्नालाल जी, नारायण राय साहब और हरखंडदास जी, गांव का सरपंच भी रहा है। अच्छा, हरखंडदास जी। अच्छा, अच्छा, मतलब पूर्व सरपंच भी रहे हाँ, वो? पूरे सरपंच। अच्छा, तो मतलब ये देख सकते हैं हम मतलब कितनी अच्छी तरीके से मतलब ये मतलब जो किवाड़ है कि ये दरवाजा है बड़ा मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। ये मतलब पित्तल की लगी हुई है शायद ये मतलब बड़ा अच्छे तरीके से मजबूत ये मतलब बनी हुई है। ये कुछ मतलब ये निकल भी गई है इसमें से, ये दिख रही है ना ये। और ये मतलब इसमें कितनी मतलब मेहनत से वो बनाते होंगे। देखो एक बार मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा इसको जूम करके दिखाए, मतलब कितनी अच्छी तरीके से मतलब ये बहुत बढ़िया तरीके से कारीगरों ने इसमें फूल वगैरह ऐसे कुछ ये बनाए हुए हैं, ये ऊपर भी। और ये जबरदस्त पेंटिंग मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से मतलब ये पेंटिंग की हुई है पूरे उस पे। और ये एक बार अगर मतलब पेंटिंग कर दी तो एक इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती थी। मतलब इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब पूरे अंदर तक ऊपर तक सब बढ़िया तरीके से किया वगैरह हो, बड़ी मतलब आलीशान तरीके से इसको मतलब इन्होंने बनाया हुआ है। ये सेठ परशुराम की जो हवेली इसको गांव के लोग ऐसे बोलते हैं। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं सेठ जो परशुराम जी है, तो उनका जो ये नौरा है ये मतलब अंकल जी बता रहे हैं मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से मतलब वाह, ऐसे लग रहा है किसी मतलब किसी राजा महाराजाओं का जो महल होता था ना, मतलब ऐसे नजर आ रहा है कि मतलब ऐसे वो फिल्मों में दिखाते थे, मतलब ऐसा ये मतलब नज़ारा इसमें देखने को मिल रहा है कि कितना बड़ी जबरदस्त तरीके से मतलब इन्होंने ये कारीगरी की हुई है। तो ये जो इसका जो मुख्य द्वार है ये तो शायद अभी बंद है ना, ये मतलब साइड से खुले हैं, वे अंदर जाने का है रास्ता इसके अंदर। तो ये मतलब बड़े जबरदस्त तरीके से मतलब हम कह सकते हैं इसको, देखो कितने मजबूत ये दरवाजा लगा हुआ है, और बड़ा ये सारा पित्तल से मतलब लगा हुआ है सारा ये। और ये जो इसके नीचे मतलब छोटे से छोटी चीज पे भी ध्यान दिया हुआ है। ये देखो कलाकृति कितनी अच्छी तरीके से, ये नीचे का जो पत्थर है वो भी सिंपल नहीं लगाया इन्होंने, ये जो लगे हुए इसमें भी बड़ी अच्छी कलाकृति जो इन्होंने की हुई है। और तीनों भाई रहे अगर अब जो परशुराम और मोहनलाल और शिवलाल मतलब ये तीनों मतलब जो सेठ थे यहाँ के बड़ुआ गांव से, तो वो मतलब इसके अंदर रहते थे। अभी ये शायद कुछ कार्य चल रहा है इसमें, क्या है पता नहीं। ये कुछ अंदर का कुछ दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुरानी फोटो वगैरह भी इसके अंदर लगी हुई है। ये मतलब काफी थोड़ा सा अंधेरा है एक बार, तो ये काफी फोटोएं लगी हुई हैं। मतलब ये अंकल जी ये जो मतलब इसकी हवेली को जो बनाने वाले जो सेठ थे, तो वो इनकी ये जो फोटो वगैरह लगी हुई है सारी। ये इधर भी। तो अंकल जी एक बार मतलब इसके बारे में थोड़ा सा ये पता कि मतलब कौन सी फोटो किसकी है? अच्छा, ये सेठ जो परशुराम जी हैं, ये मतलब उनकी फोटो है ये। और ये मतलब काफी मतलब फोटो लगे हुए हैं, क्योंकि मतलब उनके अगर परिवार से कोई हो तो उसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, वो तो मतलब इनके बारे में बता देंगे। अच्छा, जय परशुराम जी का लड़का है। और ये अच्छा अच्छा,
मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से जो ये चीजें जो आज भी मतलब कोई नहीं कर सकता, वो चीजें उन्होंने उस समय मतलब करके और दिखाई हुई है। ये सारे मतलब अंदर से दरवाजा यहाँ से खुल जाता है क्या अंकल जी? खुल जाएगा? कोई रहता भी है क्या यहाँ पे? तो वो दूसरे दरवाजे से हमें उसको अंदर का जो हाल है वो दिखाएंगे एक बार। मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से मतलब इन्होंने एक जैसे किसी राजा महाराजाओं का जो महल होता था उस तरीके से मतलब इन्होंने जबरदस्त तरीके से मतलब इसमें कलाकृति जो है वो अपनी की हुई है। राजा महाराजा ही हो कम को नहीं राजा महाराजा। हाँ मतलब हम ये बोल सकते हैं भाई उस समय का अगर इतना सिस्टम अगर इनका हाल है तो ये मतलब अभी यहाँ पे मतलब ये जो इनकी रेख देख वाले जो हैं वो अभी यहाँ पे रहते भी हैं। तो ये 2-3 फोटोएं और लगी हुई हैं शायद ये एक दो अच्छा अच्छा ये फोटो शेठ पन्नालाल जी की। ये सेठ पन्नालाल जी की है मतलब जो अभी हमने औषधालय जो दिखाया था उनका तो उनकी जो फोटोएं हैं ये मतलब अंदर का भी हाल दिखा रही है। ये मतलब यहाँ ये मतलब सामने वाली जो जो दीवार थी ये मतलब गिर गई है ये मतलब है ना किसी वजह से बारिश की वजह से या फिर मतलब वो सामने वाला जो है वो और ये बड़ा जबरदस्त तरीके से मतलब ये बना हुआ है। ये आगे ये बीच में इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है ये चौक है और ये मतलब बाकी जो जगह पे ये इन्होंने अलग अलग कमरों से ये मतलब वो बनाया हुआ है। मतलब 3 परिवार रहते थे इसमें एक में। हाँ तीनों परिवार तो अब इसको मतलब कौन संभाल करता है? ये कौन लोग रहते हैं मतलब? पूरे छोड़ रखे हैं काम करनी है। अच्छा तो ये काम करने वाले देखभाल वाले ये मतलब इधर से भी इसका कोई छोटा दरवाजा अच्छा छोटा दरवाजा है कोई ये अच्छा ये इधर से भी कोई इसका मतलब अलग से है ये मतलब इधर है ना मतलब ये बता रहे हैं अंकल जी की ये 100 से भी ज्यादा गायें जो होती थी इनकी वो इसमें ही मतलब बांध दिया करते। कभी मतलब आप जो देख रहे हैं जितने भी दर्शक वो अगर कभी भी मतलब बड़ुआ में आए तो ये चीजें मतलब देख के जाना जरूर। तो देखने लायक ये नज़ारा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये उस जमाने में ये बता गाड़ी होया करती सेठ। अच्छा सेठ के पास 4x4 गाड़ी होती थी उसमें जो टिबाम भी चलिया करती। अच्छा। अब भी वह गाड़ी वहीं खड़ी है। अच्छा रथ भी सेठ को वहीं खड़ी है। मतलब रथ भी होता था सेठ जी के पास और मतलब गाड़ी होती थी 4x4 तो वो दोनों चीज वहीं खड़ी है। तो वो उस समय मतलब और किसी के पास भी होती थी मतलब कोई व्हीकल कौन थी हमारे साथ खाली सेठ के द्वारा। तो वो मतलब उस समय रोड तो नहीं होते थे? रोड तो आई कौन कच्चा रोड है। अच्छा कच्चे में भी चलाया करती वो कच्चे। और मतलब तेल कहाँ से पेट्रोल पंप होया करते? पेट्रोल पंप नहीं ये अपने हिसार से। अच्छा हिसार से वो तेल डलवाया करते और मतलब हिसार से तेल डलवा के और वो फिर मतलब यहाँ उसको चलाया करते। तो वो आपने देखी हो गाड़ी? हाँ गाड़ी वहाँ मेरी देखी है। आपकी देखी हुई है मतलब चलती देखी है खड़ी देखी? चलती देखी है मेरे बाप की चलाई है। अच्छा हाँ और वह गाड़ी वहाँ मेरे बाप की खड़ी कर रही है वहीं खड़ी है। मतलब आपके पिताजी का क्या नाम था? गार्ड सिंह। अच्छा गार्ड सिंह। तो वो मतलब इसको चलाते थे। हाँ। तो वो मतलब उनका दोस्ती थी या फिर ड्राइवर थे उनके? सेठ परशुराम के साथ पन्नालाल जी के साथ तकड़ा याराना। अच्छा मतलब उनका याराना था इसलिए वो याराना के चक्कर में मतलब चला लिया करते। चलाया करता बंग धोरी रहंदा। अच्छा मारो मेरे दादा से काम प्रेम से लेवा अच्छा आज को नहीं मारो बहुत तो पुराना। आज भी मतलब जो उनका जो परिवार है तो वो आता है तो आपसे मिलके जाता हाँ है? जरूर। अच्छा मतलब वो पुरानी बातें करते हैं? सब चीज करते हैं बात सारी पुरानी। अब रथ भी वहीं खड़ी। अच्छा मतलब ये अभी इसके अंदर बता रहे हैं अंकल जी की मतलब रथ भी खड़ा है और गाड़ी खड़ी है मतलब ये बता रहे हैं कि तो ये मतलब इसके अंदर से दिखा रहे हैं एक बार वो ये मतलब उस समय की ये गाड़ी हम दिखा सकते हैं। मतलब हमने कोशिश करी है दिखाने की हमारे कैमरामैन ने जो अमन कुमार जो खटक है बड़े अच्छे मतलब कैमरामैन है। ये मतलब ये रथ है उस समय का देखो कितना जबरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है और ये उस समय की ये गाड़ी भी है और ये रथ भी आज तक ये खड़ा हुआ है बड़ा मतलब जबरदस्त मजबूत होगा ये और ये गाड़ी है
ये उस समय मतलब सेठ जी इसको चलाते थे और इसमें रथ में बैठ के वो जाते थे। मतलब ये उस समय का ये कह सकते हैं हम किसी राजा महाराजाओं से मतलब कम नहीं था। ये चीजें राजा महाराजाओं के पास होती थी। तो ये उस समय के हम मतलब इनको यही बोल सकते हैं कि ये विरासत है उनकी। तो आइए हम मतलब बड़ुआ गांव में एक और बड़ी जबरदस्त हवेली है और काफी पुरानी भी लग रही है। इससे मतलब जो इसकी हालात जो दिख रही है उसके अनुसार बड़ी पुरानी हवेली ये। और इसका अंदर से भी हम इसका जो सारा हाल है वो देखेंगे और जो अंदर शायद कोई है उनसे एक बार हम बात भी करेंगे। एक बार ये एक बार कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार बाहर का दृश्य दिखा दें। और आज हमारे साथ मतलब प्रदीप भाई भी हैं, तो ये भी हमारी मतलब इसमें सपोर्ट करेंगे। तो प्रदीप भाई मतलब आप भी इसमें जितनी आपको नॉलेज है उतनी वो आप भी मतलब साथ में सपोर्टिंग करना। तो ये अंकल जी हैं यहाँ पे। एक बार सबसे पहले तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी एक बार तो अपना शुभ नाम बताओ क्या है? ईश्वर नाम है। ईश्वर नाम है। और मतलब आप यहीं से रहते हो? मुरे रमा जी कई साल में। अच्छा मतलब इस हवेली में रहते हो आप? हाँ। तो इस मतलब हवेली में ये मतलब किन लोगों की बनाई हुई है मतलब हवेली? या जी सेठ खेमचंद की बनवाई थी। सेठ खेमचंद की बनवाई हुई है। तो वो मतलब उनका भी परिवार कहाँ रहता है? सिलीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी रहता है। तो आप कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो 80 साल हो गए। 80 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा बुजुर्ग रहा करता ही वहाँ पे। अच्छा मतलब आपकी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है आपकी, जो पीछे की जो आपके 40 साल मरना हो गया। अच्छा 40 आपने हो गए। उससे पहले आपके पिताजी दादाजी परदादाजी वो सारे रहते थे इसमें, मतलब हवेली में ही रहते थे आप। ये इसमें मतलब कितने कमरे हैं लगभग? कमरा जी हम तो कौन गिने इतना ही कोई। 5वीं पीढ़ी चल रही है अंकल जी और आपने अभी तक इतने कमरे मतलब? हमने जो चाहिए वो कमरा। अच्छा सिर्फ आपको जरूरत है। अच्छा मतलब जो आपको लगभग आप यूज में कितने कमरे ले हो? यूज में 7-8 कमरे हैं। अच्छा आप 7-8 कमरे आप यूज कर लेते हो, बाकी सारे वो बंद है। वो बंद मतलब आपने बंद कर रखे हैं या पहले से ही बंद? हमने नहीं बंद कर रखे है। अच्छा तो आपको तो अनुमति तो होगी ना मतलब आप सारा खोलने की? अनुमति को नहीं है। को नहीं? तो आप मतलब इस जगह को किराया विराया देते हो या फिर मतलब कैसे? कोई किराया को नहीं। अच्छा मतलब आपने 5 पीढ़ी यहाँ पे रहते हुए? सामान है। अच्छा अच्छा तो आप मतलब यहाँ रहते हो। एक बार तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एक बार जितना आपको पता है उतना बताओ। एक बार साथ साथ आ जाओ और मैं प्रदीप भाई से भी कहूंगा कि एक बार वो भी साथ आ जाएं। ये देखो मतलब कितनी अच्छे तरीके से जबरदस्त पेंटिंग हम इसको कह सकते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो जो ऊपर का जो हाल है वो दिखाए, कितनी बढ़िया जबरदस्त पेंटिंग उस समय की मतलब कारीगरों ने ये की हुई है। और ये इस पे दरवाजे पे भी बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से ये ऊपर है। ये गणेश जी की फोटो है और ये साथ में मतलब वो हवा डालने वाले चावल डोलाते हैं ना वो होते हैं। और बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से मतलब कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने ये कारीगरी की हुई है। और ये जो दरवाजे देखो कितने मजबूत दरवाजे हैं, हम कह सकते हैं इसको बड़ा काफी मजबूत तरीके से ये इन्होंने बनाया हुआ है। और ये ऊपर पूरे मतलब कमाल की बात है, ये ऊपर मतलब कैसे उन्होंने ये छत पे पेंटिंग कर रखी है और कैसे की होगी उन्होंने, क्योंकि जो बराबर की जो दीवार है उस पे पेंटिंग करना तो एक आसान काम है, लेकिन अगर हम छत पे करते हैं तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाता है। और ये पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने कैसे जो ये रंग जो थे पेंट थे ये यूज किए थे, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से एक बार इन्होंने बनाया हुआ है। ये अलग अलग है, ये नीचे कमरा है, ये ऊपर अलग से मतलब खिड़की वगैरह इन्होंने ये छोड़ी हुई है। और ये देखो कितनी अच्छे जबरदस्त तरीके से मतलब ये दरवाजा वगैरह इन्होंने मतलब ये बनाया हुआ है। और ये अलग अलग तरीके से ये पिलर बड़ा ये अच्छी कारीगरी के साथ मतलब इन्होंने ये बनाया है। ये मतलब धुएं की वजह से ये मतलब काला पड़ गया है, इसके रंग पेंट का जो सिस्टम है वो शायद नहीं कर पाए उसके बाद मरम्मत वगैरह इसमें। एक बार ये सारा धुएं की वजह से शायद काला हो चुका है ये। और काफी पुरानी हवेली शायद लग रही है ये, करीबन 200 से 300 साल भी हम कह सकते हैं। अगर 5 पीढ़ी अगर बीत गई तो करीबन 40-50 साल भी अगर एक पीढ़ी का लगा दिया जाए तो भी करीबन ये हाँ 150 या 200 साल से भी ज्यादा हो सकती है ये।
हाँ व्यवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में देखो, ये महिलाएं पुरुष है, आगे फूल है। ये प्रदीप भाई बता रहे हैं कि मतलब उस समय जैसा चलन था, जैसा होता था, उसी तरीके की कलाकृति इन्होंने मतलब। स्थिति ये बताया ना, कितने अमीर थे कितने गरीब थे, क्योंकि पेंटिंग देखते भी अच्छी तरह की क्वालिटी है, रंग भी अच्छे का प्रयोग किया गया है। हाँ हाँ हाँ। काफी बेहतरीन तरीके से। तो मतलब प्रदीप भाई आपने मतलब ये स्टार्टिंग में कब देखा था? ये हमने देखा था 2000 वैसे तो 14 से देखते आए हैं, लेकिन हमें अध्ययन किया था इसके बारे में एक बार 17-18 में। इसके बारे में थोड़ा देखा था हमने, इसकी पेंटिंग को देखा, इसके डिजाइन को देखा, तो काफी अच्छा था ये। तो मतलब आपने इस पे वो मतलब कुछ किया भी है क्या? मतलब ऐसे मैंने हमने सुनने में आया है। हाँ बिल्कुल कुछ किया था, लेकिन अधिकतर जानकारी क्या है कि वो सही भी है, उसमें गलत पे, इसमें थोड़ा मूल्यांकन करने की जरूरत है। मतलब क्योंकि प्रत्यक्ष रूप पे देखते हैं ना कि गांव के ऊपर मतलब आपने स्टडी की है? हाँ, गांव के ऊपर अधिकतर जो आरंभिक काल से लेकर गांव की कैसे बसत है, क्या कुछ है, शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कुछ मतलब स्टडी है, मटेरियल है अपने पास। अच्छा अच्छा। इसके बारे में तो ये मतलब कितना अच्छे तरीके से इन्होंने बीच में ये सारा कुछ खुला छोड़ा हुआ है, और ऊपर तक मतलब कितनी जबरदस्त वो। इसके कोई ऊपर जाने का भी कोई रास्ता है क्या वैसे? ऊपर जाने का रास्ता तो ये बंद है, ओके। अच्छा, मतलब इसमें से कुछ कमरे जो वो चक्कर क्या है कि सर ये गिरने वाली है, बीच में ऐसी है, बीच में है ना पेड़ काफी जगह ये है। हाँ ये बंद कर, मतलब अभी ये थोड़ी जर्जर हालत में है, और कुछ कमरे इसके यूज में आते हैं और कुछ मतलब नहीं आते। इसकी वजह से मतलब कुछ खुले हैं और कुछ नहीं खुले। और ये मतलब पुराने जो सेठ होते थे, तो उन सेठों ने बड़ा मेहनत से कितने समय में ये बनी होगी, और कितनी मेहनत की होगी, कितना पैसा लगा होगा इस पे। अब अंकल जी थोड़ी सी और जानकारी हमें दे रहे हैं। ये मतलब इनकी बैठक होती थी। वाह, ये उस समय की देखो कितनी जबरदस्त पेंटिंग उस समय की मतलब इन्होंने मतलब बनाई हुई है। और ये पूरी छत भी पूरी पेंटिंग से ये की हुई है। मतलब एक बार अगर पेंटिंग कर दी तो वो हाँ, ये कलर दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि अब जो पेंटिंग के जो कलर होते हैं वो 15 या 10 साल में वो खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ सर देखते हैं ना, पेंटिंग की सन लिख रखी है AD 1920, यानी 120 में पेंटिंग बनी हुई है। ये मतलब पेंटिंग 1920 में बनी हुई है। तो अभी इसको लगभग हम कितने साल बोल सकते हैं? देखो अभी 100 साल, इधर 100 साल से प्लस है। पेंटिंग 100 साल प्लस है। मतलब अभी ये पेंटिंग तो ये इन्होंने बाद में बनवाई होगी। ये हवेली तो पहले बनी है, और ये जिस समय इन्होंने ये पेंटिंग वगैरह की है तो ये 1920 में की हुई है। मतलब 100 साल से भी ज्यादा अधिक समय हो चुका है इस मतलब पेंटिंग को भी। और ये मतलब अच्छी कलाकृति, और जिस समय अगर मतलब ये नई होगी और ये सारा कुछ बना होगा तो मतलब कितना अच्छा नजारा होगा कि देखने लायक, जैसे हम किसी स्मारक में आ गए, ऐसा कुछ मतलब ये लगता होगा जब इतने साल बाद भी मतलब इतनी अच्छी कलाकृति है अभी तक यहाँ पे। और ये मतलब कितने अच्छे डिजाइन मतलब उस समय ये होते थे। देखो ये दरवाजे जो बने हुए हैं, ये मतलब खिड़की लगी हुई है इस पे, मतलब इन्होंने ये जो इसकी जो चौड़ाई कह सकते हैं हम, तो कितनी होगी अंकल जी? 18 इंची या ज्यादा, उससे भी 18 इंची तो हम इसको बोल ही सकते हैं कि मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब ये इसकी जो कारीगर होते थे वो बड़ा अच्छा तरीके से काम करते थे इस पे। और ये क्योंकि अभी तो देखो ये चीज एक बार बन गई तो ये चीजें दोबारा नहीं बन सकती, ना तो वो बनाने वाले लोग रहे और ना ही बनवाने वाले रहे। अभी ना ही इसको कोई बनवा सकता है। इतनी बड़ी हवेली अगर कोई आज सेठ बनवाएगा तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब खर्चा इसको हम बोल सकते हैं। मतलब ये पूरे मतलब इनका पेंटिंग का बड़ा शौक होता था। मतलब वो कारीगर वगैरह चित्रकारी है वो पूरी उसमें होती थी। जितनी भी ये मतलब बाहर भी है वो सब जगह मतलब इन्होंने पेंटिंग की हुई है अच्छे तरीके से। और ये ऊपर तक भी छत पे ये मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मतलब पेंटिंग ना हो। पेंटिंग का इतना अच्छा चलन होता था उस समय, और बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने ये करवाया है। क्योंकि अभी तो देखो ये चीज एक बार बन गई तो ये चीजें दोबारा नहीं बन सकती, ना तो वो बनाने वाले लोग रहे और ना ही बनवाने वाले रहे।
अभी ना ही इसको कोई बनवा सकता है। इतनी बड़ी हवेली अगर कोई आज सेठ बनवाएगा तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब खर्चा इसको हम बोल सकते हैं। एक वो देखो वो पेंटिंग बारबी, वो देखो मतलब ये पूरे मतलब इनका पेंटिंग का बड़ा शौक होता था। मतलब वो कारीगर वगैरह चित्रकारी है वो पूरी उसमें होती थी। जितनी भी ये मतलब बाहर भी है वो सब जगह मतलब इन्होंने पेंटिंग की हुई है अच्छे तरीके से। और ये ऊपर तक भी छत पे ये मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मतलब पेंटिंग ना हो। पेंटिंग का इतना अच्छा चलन होता था उस समय और बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने ये करवाया है। तो आइए अंकल जी है ये जो ऊपर जो मतलब हवेली के ऊपर जाने का जो रास्ता है वो दिखा रहे हैं अंकल जी। एक बार काफी अंधेरा इसमें नजर आ रहा है एक बार और काफी ऊंचाई पे है ये हवेली। ये ऊपर का रास्ता है इनका, ये ऊपर आने का है ये। और ये मतलब ये जालियां उस समय की मतलब बनी हुई है। ये मतलब लोहे की है मतलब देगचून जिसको हम बोलते हैं उस चीज की ये बनी हुई है। और ये जो अंदर ये जो शीशे वगैरह लगे हुए हैं ये जब सूर्य की जो किरण पड़ती थी तो लाइट पड़ती थी तो उसमें अंदर रंगीन हो जाता था वो। हाँ तो वो अंदर का जो होता था वो रंगीन हो जाता था। तो इस तरीके से मतलब ऊपर भी जबरदस्त मतलब इन्होंने ये अगर कोई भी चीज छोटी है तो छोटी सी छोटी चीज पे ध्यान दिया है इन्होंने। ये मतलब जंगले जाकी जो भी कुछ था ये सारा उस समय का ही कुछ लगा हुआ है। ये क्या है ये पता नहीं, ये पानी का कुछ पता नहीं। बिजली तो उस समय होती थी नहीं। हाँ ये बाद में कुछ चीजें इसमें मतलब बाद में भी हाँ ये बाद में भी इन्होंने मतलब करवा दी है। और ये कितना अच्छा मतलब नज़ारा है ये, क्योंकि ये बच्चे गिर ना जाएं इस वजह से इन्होंने ये भी बनाया हुआ है। और ये इसके चारों ओर घूम के एक जैसा मतलब चौरस तरीके से इन्होंने बनाया। ये ऊपर मतलब अंकल जी ये क्या है ये ऊपर वाला ये मतलब 12 दरी इसका क्या मतलब होता है? मतलब 12 दरवाजे। अच्छा 12 दरवाजे हैं ये मतलब क्या काम आते थे मतलब क्या है ये वैसे ही फैशन होता था। अच्छा ये मतलब फैशन होता चारों मेरा हुआ। अच्छा मतलब हवा आती थी अगर इसमें बैठना चाहे तो बैठ भी सकते थे। और ये इधर भी बना हुआ है ये और ये इधर भी और इसके ऊपर भी मतलब ये कमरे वगैरह कुछ हैं ये। अच्छा 2 कमरे हैं ऊपर भी। तो अंकल जी ने काफी अच्छी अच्छी चीजें ये यहाँ पे इस हवेली में दिखाई हैं। बिल्कुल मतलब जबरदस्त तरीके से जो कारीगर थे। तो ये अंकल जी और भी बता रहे हैं शायद कहीं ऊपर जाने का कोई और रास्ता भी है। तो इसमें से कुछ दरवाजे यूज में है कुछ नहीं है। अच्छा ऊपर का कोई दरवाजा यूज में नहीं बता रहे अंकल जी। तो इनमें कोई सामान वगैरह भी रखा है क्या कोई अंकल जी? अच्छा मतलब पुराना जो सामान वगैरह था उनका वो ये उस समय क्या मतलब कितना जबरदस्त तरीके से मतलब इन्होंने बनाया हुआ है। ये अच्छे अच्छे डिजाइन मतलब ईंटों के ही डिजाइन होते थे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लगाया हुआ इन्होंने। और इतना बड़ा तराश के बनाया हुआ सारा कुछ। डिजाइन तो सारी चीजें बढ़िया बना रखे हैं। मतलब क्या अंकल जी ऐसी चीजें दोबारा बन सकती है कभी? ना जी ना मतलब नहीं बनेगी ना किसी को नहीं बनेगी। अभी मतलब ऐसे असंभव चीज है मतलब ऐसी चीजें नहीं बन सकती। अब ये मतलब पर्सनली धरोहर होगी ना मतलब किसी उसकी गवर्नमेंट के अंडर में तो है नहीं ये। हाँ पर्सनल होगी ना तो ये किसी एक अब ये जैसे ये भी हिस्सा है। अच्छा ये सारा नीचे। अच्छा नीचे तक का भी ये दिखा रखा है। ये सारा कुछ इस हवेली का ही हिस्सा है ये। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इनको भी दिखाए साथ। अच्छा ये अभी कोई रहता है क्या इसमें? ये गोल गोल है कुंड था पहले नहीं। अच्छा 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 अब ये कुंड होता था पानी का। अच्छा ये अभी आप ही रहते हो ना ये पीछे तक भी? अच्छा अच्छा आप ही रहते हो। ये ऊपर भी मतलब अलग अलग तरीके से अब ये मतलब एक दरवाजा इसका टूट चुका है। और
ये टूट चुका है एक तो, और बाकी मतलब काफी चीजें रखी हैं। ये कागज भी उस समय के ही लग रहे हैं, इस पे जितनी भी जो लिखाई है ये सब पुराने टाइप की है, मतलब सारी बही वगैरह ऐसा कुछ है। हाँ, वो सारा कुछ कागज वगैरह ये नजर आ रहे हैं। मतलब ये कागज भी शायद उस समय के बड़े मजबूत होते थे, क्योंकि अभी वो मान के चलो 100 साल से ऊपर तो ये कागज वगैरह भी हो गए, क्योंकि ये काफी समय से बंद थी ये। अभी ये जो रास्ता हम आए थे वही है ना ये तो, और ये बंद है नीचे से। ऊपर का दृश्य देखिए। अच्छा, अभी और भी ऊपर जाने का है, तो हम कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ साथ आ जाइए, इसके ऊपर जाने का भी है। अभी इधर से मतलब ये गांव दिख जाएगा, और इस गांव में मतलब कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अलग अलग तरीके से और दिखाए। अभी हमने दिखाया था सेठ परशुराम जी की जो हवेली है, जो वो सामने है, वो नोरा है परशुराम का, वो पीछे जो नोरा नजर आ रहा है, ये मतलब गढ़ की ये वाला इधर गढ़ है, और मतलब काफी मतलब पुरानी है जो हवेलियां है वो दिखा रहे हैं। तो ये सामने भी मतलब काफी पुरानी हवेली है, मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो बने रहिए देशी चौपाल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी, और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। आज हम कार्यक्रम कहानी एक गांव की के अंतर्गत हम पहुंचे हैं बड़ुआ गांव में। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री मुकेश डालमिया जी, जो फिलहाल जिला परिषद हैं और वार्ड नंबर 22 से वो हमारे बीच हैं। तो इन्होंने भी मतलब काफ़ी जो धार्मिक कार्य किए हैं और जो समाज सेवा की है, और जो मतलब इनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी मतलब काफ़ी काम किए हैं। आज हम इनसे जानते कि इन्हीं की जुबानी और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या हुआ था उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक शुरुआत की है कहानी गांव की, और इसके लिए बड़वा गांव को चुना, उस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। थैंक यू सर। और अभी जहाँ तक बड़वा के इतिहास की बात है, तो बड़वा का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यहाँ विद्वता में भी लोग हुए हैं, ठकुराई गांव की काफ़ी रही है, और व्यापार भी काफ़ी अच्छा गांव के रहा है। किसान भी यहाँ के काफ़ी खुशहाल है, और इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। प्राचीन अगर धरोहरों की बात करें तो गांव में काफ़ी हवेलियां हैं, धर्मशाला हैं। बड़वा गांव में काफ़ी मंदिर है, और इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। तो सर, हम आपसे एक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मतलब काफी जो पुरानी जो हवेलियां हैं, जो गढ़ है या फिर और है, मतलब इसमें मतलब अपना जो पारिवारिक जो वो भी है क्या, मतलब किसी परिवार से भी जो हवेलियां हैं, या फिर कोई ऐसी जो पुरानी जो चीजें हैं उनमें से? जी बिल्कुल, हमारे परिवार की भी कई हवेलियां गांव में है, और हमारे परिवार से श्री हरभज राय जी डालमिया हुए हैं, जिन्होंने गांव में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल और एक दो स्कूल का निर्माण भी करवाया। बाबूजी ने भी गौशाला की नींव रखी, और गांव के लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी गौशाला चल रही है गांव में, और करीबन 1000 के आसपास के गायें गौशाला में है, जिनकी सेवा ग्रामवासियों द्वारा नित्य प्रति की जाती है। तो सर, हम जैसे जो हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने स्कूलें बनवाई, गौशाला ऐसे कुछ जो बनवाई, तो हमने मतलब आपके बारे में भी बहुत सुना कि आप भी कोरोना काल में मतलब बहुत से मतलब जो गरीब परिवार जो थे तो उनकी आप मदद करते थे, मतलब क्या ये सच्चाई है? देखिए जी, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि करना और मानव सेवा के लिए कुछ न कुछ करना ये हर एक इंसान का कर्तव्य है। हाँ, कोरोना काल में हमारी संस्था मानव मंगल सोसाइटी और गांव के काफ़ी अन्य संगठन सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया था, और जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हुई, और हमें जिला स्तर पर मानव मंगल सोसाइटी को अवार्ड भी मिला। और यहाँ के युवा काफ़ी जागरूक है, जो सामाजिक कार्य तो करते हैं, अन्य खेल है, सांस्कृतिक
सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं और गांव का नाम रोशन करते हैं। तो सर हम ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बड़ुआ जो गांव है वो एक ऐतिहासिक नगरी है और काफी मतलब जो पुरानी जो चीजें यहाँ देखने के लिए मिलती है, लोग बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। मतलब आपको अपने गांव पे मतलब गर्व नहीं होता क्या, मतलब कि हम भी इस गांव से पैदा हुए, या आपको नॉर्मल लगता है वो? नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये गर्व का विषय है कि बड़वा ऐतिहासिक गाँव है और यहाँ काफ़ी जैसे पुराना जोड़ बना हुआ है और उस ज़माने में जो जोड़ बनाया गया था, आज भी लोग उसकी तुलना करते हैं और उसका जो है ना एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं और वैसा जोड़ आज तक कोई बना नहीं पाया है। सेठ परशुराम जी ने गाँव में जोड़ बनाए, तालाब बनवाए, मंदिर बनवाए, तो काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो देखने योग्य है, समझने योग्य है। तो सर मतलब आप भी बहुत अच्छे यानी बड़े पद पे हम आपको बोल सकते हैं। तो अभी आप जैसे समाज सेवा कर रहे हैं, तो जो पीछे जो हमारे पूर्वज थे वो करते आते थे, तो मतलब क्या उन्हीं का कारण है या मतलब आप अपनी उससे करते हो या फिर आपने उनसे सीखा है ये? बिल्कुल, जो पूर्वजों ने किया उससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है और ये गाँव वासियों को प्यार है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ कर के जिला परिषद बनाया। आसपास के गाँव के लोगों का भी सहयोग रहा और यही प्रेरणा जीवन भर काम करेगी और मेरा उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव हित में, मानव सेवा में मैं कार्य कर सकूँ। तो मुकेश जी, एक हमने ये भी सुना कि मतलब गांव के लोगों से सुना था कि मुकेश भाई अब भी 100 घरों को मतलब राशन देते हैं, मतलब सूखा राशन देते हैं और ये करीबन 5-6 साल से दे रहे हो आप, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? राशन दिया जा रहा है, 100 नहीं मेरे ख्याल से 40-50 ग्राम राशन जा रहा है इस समय और ये राशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान की कृपा है और ज़रूरतमंद लोगों को गाँव के लोगों के सहयोग से जो समर्थ लोग हैं सभी का सहयोग है। मानव मंगल सोसाइटी के द्वारा राशन की, दवाई की या अन्य किस तरह की ज़रूरत होती है तो हम लोग आपस में मिल-जुल करके सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो बहुत बढ़िया मुकेश जी, और हम तो मालिक से दुआ करेंगे परमात्मा से कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आप उन्नति करो, प्रकृति आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही मदद करते रहो और उन जो गरीब जो लोग हैं वो जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो वो आपको दुआ भी देते हैं और उस दुआ का आपको मतलब फल भी मिला है और भगवान और भी आपको ज़्यादा देगा। तो टीम देसी चौपाल की तरफ से आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। आपका कहानी चौपाल का जो कार्यक्रम चल रहा है इसे आप आगे बढ़ाइए और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी और इसका लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। तो अभी आप बात कर रहे थे मुकेश कुमार डालमिया जी से जो जिला परिषद हैं और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान और समाज सेवी भी हैं और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम कहानी एक गांव की जो हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहुंचे हैं बड़ुआ गांव में। तो ये बड़ी एक ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक नगरी है। तो आज हम हमारे साथ हैं सेठ कैलाश गोयल जी जो पूर्व सरपंच श्री फूलचंद जी जो उनके सुपुत्र हैं और काफ़ी मतलब गांव में इनका योगदान रहा है और जो दूसरे नंबर पे जो सरपंच भी रहे हैं इनके फादर साहब और लंबे समय तक सरपंच रहे हैं। काफ़ी जो गांव का विकास कार्य जो है वो इन्होंने करवाया है। तो आज उन्हीं की जुबानी मतलब सारा कुछ हाल उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को बधाई देता हूं कि हमारे गांव की विकास गाथा लिखने के लिए जो सदियों तक लोग देख सकेंगे उसके लिए आपने दिन रात मेहनत करके ये प्रोग्राम कर रहे हो आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दूसरी दूसरी बात रही ये जहाँ तक गांव बड़ुआ की है, बड़ुआ गांव ये गांव का शहर है जी। 10,000 की आबादी है। आबादी तो अब और भी बढ़ गई, 9,000 की तो वोट है, 9,000 तो, और मेरी समझ में 8-8,500 की तो पोलिंग हो जाती है सरपंच के इलेक्शन में। इसके बावजूद ये गांव 1300
में सन सुनने में आया बुजुर्गों द्वारा सन 1300 में बड़बड़ुआ के नाम से हमारा गांव यहाँ बसा था। समय के अंतराल में 1397 में कह रहे हैं 1400 के अराउंड जो भी छोटा बड़बड़ुआ था वो गिर गया, जिसकी थे आज भी हमारे गांव में है। और उसके बाद ये बड़ुआ गांव के नाम से दोबारा से मशहूर हो गया। रही बात बड़ुआ की, बड़ुआ इस इलाके का शिवानी सब डिवीजन का भिवानी डिस्ट्रिक्ट का लगभग सबसे बड़ा गांव है और शिवानी बाद में आती थी। अब शिवानी कनेक्टिविटी होने के कारण सब डिवीजन बन गई, नहीं तो रेलवे स्टेशन बड़ुआ था, मंडी बड़ुआ थी और सिठाई बड़ुआ थी, पंडिताई बड़ुआ थी, ठुकराई पंडिताई बड़ुआ में थी। जो भी समाज की बातें होती है एक जीवन में वो सभी बड़ुआ में थी और गांवों में नहीं थी। आगे वाली बात अगर आप पूछोगे, जहाँ तक हमारे संज्ञान में ये सर, ये जो मतलब सरपंचों की जो बात है वो बताइए, क्योंकि उसके बारे में काफी लोगों ने हमें बताया है। तो जो सबसे पहले जो सरपंच थे वो कौन थे और दूसरे नंबर पे कौन थे? सबसे पहले सरपंच थे हमारे यहाँ सेठ हुआ करते थे परशुराम, जो कि काफी फेमस सेठ थे। सुनने में यार है दिल्ली बीकानेर बीच ऐसा सेठ नहीं था और उनके द्वारा निर्मित कार्य आज भी मिसाल बने हुए हैं। उनका तालाब है, कोठी है, नोरा है, लोग देखने आते हैं जी। उनके लड़के हरकंड दास सबसे पहले हमारे गांव के सरपंच बने थे जी, जी। उनकी अपनी व्यवस्था के चलते वो बाहर चले गए थे और हमारे दूसरे बुजुर्गों के हवाले करके चले गए थे वो सरपंची। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री फूलचंद जी मोती का जी वो सरपंच बने। वो लगातार 20 साल 4 योजना कंटिन्यू सरपंच जीतते रहे। सन 1962 से 1982 तक कंटिन्यू रहे। सर बहुत मतलब बड़े और गर्व की बात है ये, मतलब 20 साल तक मतलब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जवान हो जाता है, जब तक वो सरपंच वही रहे जी। बड़ा अच्छा तालमेल था इसका मतलब। हाँ जी। उसके बाद 82 से 87 तक हमारे गांव में कृष्णाराम है, कृष्णाराम थे, अभी उनके लड़के रमेश है, काफी एक्टिव है, तो वो सरपंच रहे और 87 से 92 तक। फिर मेरे बड़े भाई सतीश गोयल वो गांव ने दोबारा चुना और वो दोबारा सरपंच रहे। लगभग 25 साल की सरपंची ये हमारे पास रही। और पिताजी का जहाँ तक है वो मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ, तो मतलब उस समय का विकास कार्य मतलब क्या रहा? मतलब 25 साल इस सरपंची आपके पास रही, तो मतलब विकास कार्य क्या रहा उस समय का? उस समय विकास कार्य ये था कि जो भी काम करवाओ खुद के पैसे से करवाना पड़ता था जी। सिर्फ चूल्हा टैक्स होती थी 8 आना, 1 रुपया 2 रुपया, कोई सरकारी फंड नहीं आता था। मतलब सरकार कोई ग्रांट नहीं देती थी उस टाइम, सरकार के पैसे नहीं आते थे, तो उसी से सड़कें वगैरह बनती थी। पिताजी ने अपने फंड से, कच्चा रोड था हिसार शिवानी का, तो बड़ुआ बस स्टैंड बनवाया, जो कि धर्मशाला बनवाई, उसमें बस स्टैंड बनवाया, लोगों के ठहरने का, खाने का, आराम करने का आज भी सारा प्रबंध है उसमें। अच्छा जी। उसके बाद जितनी भी उस टाइम सड़कें होती थी उन्होंने गांव के हिसाब से सारी सड़कें बनवाई। हमारा हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल के लिए जमीन दिलवाई, पिताजी ने दिलवाई। स्कूल में इतनी जमीन और ये सब कमरे, जो और साथियों का भी साथ सहयोग था, जो घूमते थे, अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेन योगदान पिताजी का ही था और उन्होंने ये सारे काम करवाए। अभी हमारे भाई की सरपंची थी, हमने भी अभी संस्कृत मॉडल स्कूल जो प्राइमरी का है उसका मेन गेट अध्यापक गणों के कहने से बनवाया है। उसके सामने देवी मंदिर है, देवी मंदिर फेमस है। ऐसा देवी मंदिर, ऐसा देवस्थान, मतलब लोग वैष्णो देवी जाते हैं कंपैरेटिवली, हम तो उससे भी आगे समझते हैं। देवता की देवता से कोई तुलना नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा ही आगे, आपको एक किस्म से ताजमहल जैसा दरबार है। इसका शुरू से लेके आज तक लास्ट तक का निर्माण कार्य वो मेरे जिम्मे है। पहले गौशाला का 2003 में शायद गौशाला हमारे गांव की रखी गई थी नींव। 2003 से 2020 तक लगभग भाई सतीश ने संभाली है जी जी बिल्कुल। और गौओं की सेवा करी है कि टारगेट था। उन्होंने काफी कुछ गौओं के लिए सेट वगैरह और जितना काम करवाए। अभी वो स्वास्थ्य से थोड़े ढीले हैं, इसलिए उन्होंने गौशाला का चार्ज छोड़ दिया। और गांव में
आज भी कोई भी काम हो, किसी गरीब को, किसी को कोई किस्म की परेशानी हो, हमारा परिवार तो हर समय तैयार रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब जो आपकी जो प्रेरणा है तो वो आपने उन बुजुर्गों से ली है या फिर आपके खुद के मन से भी करते हो आप? देखो, हमारे अंदर जो भी विचार है हमारे यहाँ तो बुजुर्गों के द्वारा ही है, जी उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ता है। अब वो इतने निस्वार्थ मेरे पिताजी गांव का काम करते थे, सारा गांव जानता है, बल्कि वो सरपंचों के सरपंच थे। अगर सरपंच नाम कहीं सब डिवीजन में आता था तो वो दूसरा समझ जाता था कि तो बड़वा हमने वाले ये भी सुना जी, मतलब उनका जो रुतबा जो था, जो मतलब पावरफुल हम जिसको कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ऐसा क्या था उसमें? हम भी बालक थे, लेकिन सुने यही है भाई पिताजी परमार्थ में बहुत, जैसे कोई गांव में डेथ होगी, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो डेड बॉडी को बाहर नहीं जाने देते थे। किसी लेडीज को जनानी तकलीफ होगी, वो अपनी गाड़ी, जीप, घोड़ा सब कुछ रखते थे। तो उसमें हॉस्पिटल हिसारी लगता था, चूड़ामणि का हॉस्पिटल ही था उस टाइम, और ये सब बाद में बने हैं। तो उस हॉस्पिटल में फ्री लेके जाते थे। किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और हो गया, साधन ही नहीं थे ना, मतलब गांव में और कोई गाड़ी वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ साधन ही नहीं थे, कोई साधन ही नहीं थे। तो जो भी आता वो एक किस्म से पिताजी का ये अपने जीवन का लक्ष्य कह लो, प्रेरणा कह लो, सिद्धांत कह लो, कि उन्होंने अपना जीवन ही परमार्थ में गुजार दिया। तो हम तो उनके चरणों की धूल थोड़ा बहुत जो भी अपना कर सकते हैं वो करते हैं। मतलब उस नक्शे कदम पे आप भी चले हुए और आप भी मतलब जैसे उनके जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने की भी इच्छा है। तो मतलब सर जैसे कि वो हमारे पूर्वज पहले ऐसे करते थे और आप भी कर रहे हो, तो अगर आप भी ऐसे करोगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ी भी आपको देख के अच्छा करेगी, कुछ अच्छा ही करेगी। मेरे भी बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और सर्विस भी करते हैं, तो उनकी भी यही भावना रहती है। अभी पीछे भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था भाई सबसे पहले मातृभूमि और पितृभूमि जो अपना जन्म स्थान है, यहाँ से ही करो करके यहाँ से ही पैदा होके गए हैं, तो पहला तो यही है, उसके बाद दूसरा। जी। तो एक पत्रकार ने सवाल कर दिया था, आपके पिताजी ने स्कूल खोला, आप क्या खोलोगे? तो उसने एकदम करंट जवाब दिया कि हमारा जो स्कूल है पिताजी के नाम से है, पिताजी ने स्कूल खोला, मैं यूनिवर्सिटी खोलूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं यूनिवर्सिटी खोलूंगा। और 2-3 दफा उसने मेरे को इसके विषय में डिस्कस भी कर लिया। तो जिस दिन परमात्मा का हुक्म होगा तो आप जरूर खोलोगे यूनिवर्सिटी? कोशिश पूरी है। बिल्कुल जी, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब बहुत जरूरी है और ये होने भी चाहिए। और इतना बड़ा गांव है और जो सबसे ज्यादा अगर सरपंच ही रही है तो आपके पास ही रही है और आपका ये दायित्व भी बनता है। बिल्कुल नहीं है जी, दायित्व भी बनता है। उस दायित्व के चक्कर में ही मतलब अपने को ना नाम चाहिए ना कोई फोटो चाहिए, सिर्फ दायित्व के चक्कर में दूसरे का किसी का भला हो जाए अपने हाथ से, बिल्कुल वो अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। बिल्कुल सर, ये जैसे हम आज जाते हैं तो मतलब आपके जो फादर साहब है उनका जो नाम सुनते हैं, आपके जो ताऊ जी है उनका नाम सुनते हैं, और सेठ जो परशुराम जी है उनका जो मतलब वो सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया तभी तो वो उनका नाम चलता है आज भी। परशुराम जी बढ़िया सेठ थे, राय बहादुर की डिग्री थी, अंग्रेजों के जमाने में सबसे बड़ी डिग्री होती थी। उन्होंने काफी काम करवाए। उनके पास पैसे का, माता लक्ष्मी का वास ज्यादा था। पिताजी के पास पैसे का वास कम था, उनके हिम्मत और काम करने का रुतबा जज्बा ज्यादा था। और लोग मतलब उनको चाहते भी थे, मतलब इतने चाहते थे जितने मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। एक दफा एक बुजुर्ग ने मेरे को कहा था, भाई तेरे पिताजी के भगवान ने पैसा नहीं लगाया, ठीक है अपना काम बढ़िया चल रहा, पैसा नहीं लगाया, पैसा लगाता तो सेठ परशुराम को बुला देता। मैं क्या, सभी सारी चीजें परमात्मा किसी को देता है, एक के पास नहीं होती। हाँ, एक देगा तो एक ले लेता है, एक अपने पास रख लेता है, नहीं तो फिर इंसान में और भगवान में फर्क कहाँ है? ये तो मतलब भाग्य में लिखा भी होता है। और अब जैसे सेठ परशुराम के पास इतना पैसा था, सारा कुछ था, लेकिन वो शायद आपके जीवन में सरपंच एक बार भी नहीं बने होंगे शायद।
वो नहीं बने। उनका लड़का? उनका लड़का एक दफा सरपंच बने एक बार शुरू में। बना, एक हाँ बार जी। बना। और वो आप भी फिर 25 साल 2 रहे। साल ही रहे। हाँ 25 साल 20 साल पिताजी रहे, 5 साल भाई रहे। हाँ, मतलब आपके पास 25 साल रही, ये तो मतलब परमात्मा की मर्जी होती है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपसे बात करके बहुत ही मतलब हमें जानकारी भी मिली, बहुत ही अच्छा भी लगा। और सर मतलब देसी चौपाल को आपको आपने जो टाइम दिया उसके लिए हम बार बार आपका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो अभी आप बात कर रहे थे शेठ कैलाश चंद जी गोयल जी से, और आप देख रहे हैं देसी चौपाल, और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।